आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य दोष का अध्ययन करेंगे। हमने पहले काव्य दोष के अंतर्गत शब्द दोष का अध्ययन कर लिया था। आज हम काव्य दोष के अंतर्गत ही वाक्य दोष का अध्ययन करेंगे। वाक्य दोष के अंतर्गत हम 4 प्रकार के दोषों का अध्ययन करेंगे। न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अकर्मत्व दोष तथा पुनरुक्त दोष। सबसे पहले हम न्यून पदत्व दोष का अध्ययन करेंगे। न्यून पदत्व दोष न्यून का अर्थ है कमी, अर्थात जिस काव्य रचना में किसी पद व शब्द की कमी रह जाती है तो वहां न्यून पदत्व दोष पाया जाता है। जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाती है वहां न्यून पदत्व दोष होता है। इसकी पूर्ति करने के लिए पाठक अपनी ओर से शब्द जोड़कर अर्थ ग्रहण करता है। उदाहरण पहला है जंगा छपा कदली होए बाड़ी। अर्थात जंगा छपा जंघा की कोमलता देखकर कदली केला जाकर बाड़ी में जाकर छिप गया। अर्थात इसका अर्थ होगा जंगा के सामने केला बाड़ी में जाकर छिप गया है। पाठक यहां इस पद रचना में यहां सामने शब्द जोड़कर अर्थ ग्रहण करेगा, तब उसे अर्थ की पूर्णता होगी। दूसरा उदाहरण है कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जावेंगे मेरे काम। कृपा दृष्टि हो जाए यदि तो बन जावेंगे काम। कृपा दृष्टि हो जाए यदि तो बन जावेंगे काम। इस पद को पढ़ने पर अर्थ की पूर्णता नहीं होती है। यहां हम कृपा से पहले जोड़ेंगे आपकी कृपा। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए यदि तो बन जाएंगे
मेरे काम, मेरे काम। इस प्रकार से यहां न्यून पदत्व दोष पाया जाता है। दूसरा पद है अधिक पदत्व दोष। अधिक यानी ज्यादा। जिस काव्य रचना में, जिस काव्य रचना में, जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की अधिकता होती है, अधिकता होती है तो वहां अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण देखते हैं। जो तीहे मन ले गई, वो कहाँ है वह तीय। जो तीय मोह मन ले गई, कहाँ है वह तीय। अर्थात तीय शब्द की अधिकता है। तीय का अर्थ है स्त्री वो या नारी। वह नारी जो मेरे मन को मोहित कर गई है, वह कहाँ गई। तो इस प्रकार से इस तीय शब्द को हटाने पर भी अर्थ की पूर्णता का आभास होता है। अगला दोष देखते हैं, अकर्मत्व दोष। कर्मत्व दोष, अकर्मत्व यानी कर्म का नहीं होना। जिस काव्य रचना में, काव्य रचना में, रचना की दृष्टि से सही कर्म नहीं होता है वहां अकर्मत्व दोष होता है, दोष होता है। जैसे यह उदाहरण, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इस पद को पढ़ने पर हमें आभास होता है कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहां क्या है, रचना की दृष्टि से सही क्रम नहीं है, तो यहां गाजर पहले आ जाएगा। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, गाजर काटकर खिलाओ। दूसरा उदाहरण देखो, विश्व में लीला कर रहे हैं मानवी।
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। मानवी शब्द अंत में न आकर विश्व में के बाद में आएगा मानवी। तो इस प्रकार ये पद रचना बन जाएगी, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं। तो यहां से ये हट जाएगा। अपना चौथा दोष है पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त का अर्थ होता है पुनः, जब एक ही अर्थ वाले शब्द पुनः अनावश्यक रूप से वाक्य में आते हैं, वाक्य में आते हैं, तो वहां पुनरुक्त दोष होता है। उदाहरण है, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहां इस पद रचना में पुनरुक्त दोष पाया जाता है, क्योंकि यहां भाते तथा अच्छे लगते शब्दों का एक ही अर्थ है। भाते तथा अच्छे लगते शब्दों का एक ही अर्थ है, अतः यहां पुनरुक्त दोष पाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मृदु बानी। मृदु बानी मीठी लगे बात कवि ने की उक्ति। यहां बानी बात तथा उक्ति शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, इस कारण यहां पुनरुक्त दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं अर्थ दोष। अर्थ दोष, अर्थ दोष के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में केवल एक ही दोष दिया गया, दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष, तो हम दुष्कर्मत्व का अध्ययन करेंगे। दुष्कर्म यानी जब शास्त्र विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो वहां दुष्कर्मत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। जब
काव्य रचना में शास्त्र तथा लोक विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे क्या उदाहरण है, राजन देहु तुरंग मोही। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। हे राजन, आप मुझे घोड़ा दीजिए। यदि घोड़ा नहीं दे सकते हैं तो मुझे मतंग हाथी दीजिए। तो ये क्या है? शास्त्र विरुद्ध है, लोक के विरुद्ध बात कही गई है कि घोड़ा कम मूल्यवान वस्तु, अगर कम मूल्यवान वस्तु ही नहीं दे पाएंगे तो अधिक मूल्यवान वस्तु कहां से दी जाएगी। अतः सबसे पहले राजन से मांगना चाहिए, हे राजन मुझे मतंग या हाथी दीजिए। अगर आपके पास हाथी नहीं है तो मुझे घोड़ा दीजिए। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि 5 रुपए दे दो, 5 नहीं है तो 50 ही दे दो, 50 नहीं है तो 100 दे दो। तो इस प्रकार से ये कर्म शास्त्र सम्मत या लोक के विरुद्ध होगा, क्योंकि 100 रुपए पहले मांगे जाएंगे अगर 100 नहीं है तो 50, और 50 नहीं है तो अंत में 5 रुपए, यानी कम मूल्यवान वस्तु सबसे बाद में मांगी जाती है। आज के लिए इतना ही। ये आपके काव्य दोष पूर्ण हुए। आगे हम छंदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। Peace.